वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन नहीं मिलेगी, नियम बदल गए हैं। जी साथियों, यदि आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, तो पेंशन धारकों को तगड़ा झटका दे दिया गया है। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है, जिसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है कि वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन अब नहीं मिलेगी। किसको नहीं मिलेगी, पूरी अपडेट आपको मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों जान लीजिए, बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है कि वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि नियम बदल गया है। अब आधार नहीं, ये नया कागज लगेगा। दोस्तों बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। जो भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, एकल नारी पेंशन, परित्यक्त पेंशन लेने वाले जो भी लाभार्थी हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आधार कार्ड के माध्यम से अब तक आपको पेंशन मिल रही थी, लेकिन अब आधार कार्ड को अमान्य घोषित कर दिया गया है। इसकी जगह दो डॉक्यूमेंट्स अब आपको यहां पर चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अब चाहिए, हम आपको वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, जो भी पेंशनधारी हैं, उन पेंशन धारकों के लिए खबर है कि पेंशन योजनाओं पर 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इनको आपको साथियों फॉलो करना होगा, मानना होगा। नहीं मानेंगे तो पेंशन बंद हो सकती है। तो साथियों, यदि आप पेंशनधारी हैं तो जल्दी आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लें, वरना आपकी भी पेंशन बंद हो सकती है। क्योंकि नए नियम के आधार पर नियम बदल दिया गया है। इसके आधार पर जो आप पेंशनधारी अपडेट नहीं करेगा, उसकी पेंशन को बंद किया जाएगा। तो दोस्तों जानते हैं कि आधार कार्ड को अमान्य घोषित क्यों किया गया है, कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं, आधार कार्ड की जगह अब कौन सा कागज यहां पर लगने वाला है, जो कि साथियों आपको भी चाहिए। सभी पेंशन धारकों को यहां पर यह चाहिए, क्योंकि साथियों यहां पर एक राज्य को लेकर के वृद्धावस्था पेंशन को लेकर के अपडेट निकल करके आई है, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि अन्य राज्यों में भी दोस्तों विकलांग पेंशन हो, परित्यक्त पेंशन हो या फिर वृद्धा पेंशन हो, इनके लिए भी दोस्तों इस नियम को लागू किया जा सकता है और पेंशन धारकों को इसको साथियों मानने के लिए बाध्य किया जा सकता है। दोस्तों जानते हैं कि अब पेंशन बंद क्यों होने जा रही है, लेकिन सभी की पेंशन बंद नहीं होने जा रही है। पेंशन मिलेगी, लेकिन उनको ही मिलेगी जो नए नियमों का पालन करेगा। दोस्तों, यदि आप नियमों का पालन करेंगे तो ही पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों, अवश्य ही पूरी अपडेट है, वीडियो को एंड तक देखें, पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश अरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। अन्य जो भी पेंशनधारी हैं, उन तक भी आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि अब लाखों लोगों की पेंशन बंद होने जा रही है। क्यों बंद होने जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी भी पेंशन बंद हो जाए। तो दोस्तों सब तक खबर पहुंचनी चाहिए। वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन वालों के लिए बड़ी अपडेट आ गई है। दोस्तों, अगर आपको या अपने परिवार के किसी सदस्य को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिल रही है, या फिर आप नया आवेदन करने के लिए सोच रहे हैं, जा रहे हैं, तो दोस्तों ये अपडेट आपके लिए बहुत जरूरी है, जो कि आपको अवश्य जाननी चाहिए। सरकार की तरफ से दस्तावेज सत्यापन, रिकॉर्ड मिलान को लेकर के नए बदलाव किए जा रहे हैं। अगर आपने ये गलती की तो आपकी पेंशन अटक सकती है। इसलिए साथियों, इन नियमों के ऊपर आप पूरा ध्यान अवश्य दें। साथियों जान लीजिए, 1 मई 2026 जमुई से बड़ी अपडेट है कि प्रमाणीकरण नहीं कराया तो एक ही जिले में 56,000 लोगों की पेंशन रुक जाएगी। एक ही जिले में रुक जाएगी। दोस्तों, यदि पूरे देश की बात करें तो यहां पर लाखों लोगों की जो पेंशन है वो रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। साथियों, क्या है हकीकत, तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से जिन भी लोगों को पेंशन मिल रही है, दोस्तों उनके लिए कहा गया है कि प्रमाणीकरण नहीं करवाया तो पेंशन रोक दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। सत्यापन नहीं करवाया तो पेंशन बंद हो जाएगी। इसके लिए दोस्तों सरकार की ओर से भी, सरकार ने भी, पेंशन विभाग ने भी दोस्तों गंभीरता से इसको देखा है और जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। यहां पर दोस्तों बताया गया है कि 30 अप्रैल से 30 मई 2026 तक
पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाणीकरण को लेकर के पंचायत स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो भी पेंशनधारी हैं वो जीवन प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, उसको अपडेट करवा सकते हैं और सत्यापन करवा सकते हैं। दोस्तों, अभियान शुरू किया गया है कि 100% लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन सभी का जीवन प्रमाणीकरण होगा तो ही पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन बंद कर दी जाएगी। तो दोस्तों, यहां पर प्रशासन की ओर से जो दोस्तों अभियान शुरू किया गया है, इसकी अपडेट निकल कर के आई है कि 30 अप्रैल से 30 मई तक पंचायत स्तर पर विशेष शिविर का आयोजन यहां पर किया जाएगा, जिसके माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले जो भी लाभुक हैं, जो लाभार्थी हैं, वो अपना जीवन प्रमाणीकरण करवा सकेंगे, ई-केवाईसी करवा सकेंगे। साथियों, इसको अनिवार्य किया गया है, यदि आपके प्रमाणीकरण होगा और ई-केवाईसी कंप्लीट होगी तो ही पेंशन आपको मिलेगी, वरना आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, पेंशन आपकी यहां पर अटक जाएगी। दोस्तों, अब आगे हम जानकारी लेते हैं कि कौन कौन से नियमों में बदलाव हुआ है। दोस्तों, आधार कार्ड अकेला मान्य नहीं होगा। जिस आधार कार्ड के माध्यम से हम सिम कार्ड लेते हैं, राशन लेते हैं, बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं या अन्य और किसी योजनाओं का लाभ लेते हैं, दोस्तों अब उसी आधार कार्ड को साथियों यहां पर पेंशन के लिए अमान्य घोषित कर दिया गया है। अब केवल आधार कार्ड देकर के सत्यापन पूरा नहीं होगा। जिन लोगों ने पिछले 2 वर्षों में आवेदन किया है, उनके सत्यापन में अब शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र उनको चाहिए और परिवार रजिस्टर उनको चाहिए। हाँ साथियों, कहा गया है कि यदि 2 वर्ष में आपने पेंशन के लिए आवेदन किया है तो सत्यापन के लिए अब आपको आधार कार्ड नहीं दिखाना होगा, क्योंकि इसको अमान्य कर दिया गया है। इसके लिए अब आपको शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र चाहिए या फिर परिवार रजिस्टर आपके पास है तो ही आपका सत्यापन होगा, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस नियम को यहां पर लागू किया गया है, बदला गया है, तो दोस्तों अन्य राज्यों में भी इसको अब लागू किया जा सकता है। वृद्धा पेंशन के लिए लागू किया गया है तो अन्य पेंशन योजनाओं के लिए भी इसको लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों, अवश्य ही आप अपना यदि है तो योग्यता प्रमाण पत्र अपने पास रखें, परिवार रजिस्टर भी तैयार रखें, क्योंकि दोस्तों यदि इस नियम को लागू कर दिया गया तो हो सकता है कि आपकी भी पेंशन बंद हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इस नियम को लागू करते समय यहां पर बुजुर्गों के बारे में किसी प्रकार से कुछ भी नहीं सोचा गया, क्योंकि दोस्तों जो बुढ़ापा होता है वो लाठी के सहारे चलता है, दवा के सहारे चलता है, और साथियों उस उम्र में यहां पर ऑफिसों के चक्कर उन बुजुर्गों को काटने पड़ेंगे जो कि साथियों वो चक्कर नहीं काट सकते। लेकिन साथियों, पेंशन विभाग या फिर सरकार की ओर से जो नियम लागू किया गया है उसको हमें अवश्य फॉलो करना होगा, वरना हमें फिर पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों, यदि आप नए पेंशन के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो भी ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास तैयार अवश्य रखें। इसके आगे दोस्तों बड़ी अपडेट आपके लिए है, ये भी गलती आपको नहीं करनी है। सभी दस्तावेजों में आपका नाम है वो एक जैसा होना चाहिए। यदि डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम अलग अलग है तो आपकी पेंशन अटक सकती है। आपका बैंक पासबुक है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, जन आधार कार्ड है, पेंशन रिकॉर्ड है, उनमें यदि आपके नाम में किसी भी डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक है तो आपके सामने समस्या आ सकती है और आपकी पेंशन अटक सकती है। यानी कि दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट्स में आपका जो नाम है, नाम की जो स्पेलिंग है, आपका जो सरनेम है, आपका जो पता यानी कि जो एड्रेस है, वो साथियों सभी में समान होना चाहिए, वरना आपकी पेंशन अटक सकती है और आपके सामने समस्या आ सकती है। तीसरा नियम, बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि बंद बैंक खाते में पेंशन नहीं आती है, इसलिए आप अपना बैंक खाता अवश्य अपडेट करवाएं। हाँ साथियों, आधार सीडिंग भी अनिवार्य कर दिया गया है। आधार सीडिंग नहीं तो पेंशन का भुगतान अटक सकता है। बैंक में आधार कार्ड आपका लिंक होना चाहिए, लिंक नहीं है तो भी आपके सामने समस्या आ सकती है। मोबाइल नंबर आप अपना अपडेट अवश्य रखें। पुराना नंबर बंद हो गया है तो ओटीपी से सत्यापन करवाएंगे तो परेशानी आ सकती है, मैसेज भी नहीं आएगा, कोई जानकारी नहीं आएगी, इसलिए आप अपना नया नंबर अपडेट अवश्य कराएं। हाँ दोस्तों, यदि पुराना नंबर आपका बंद हो गया है तो नया नंबर सभी डॉक्यूमेंट से आप अपडेट अवश्य कराएं ताकि कोई भी समस्या आपके सामने नहीं आए। वार्षिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। सत्यापन आपका नहीं हुआ तो भुगतान आपका अटक जाएगा, जिसके लिए साथियों यहां पर अलग अलग जगह पर शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है। सातवां है, डुप्लीकेट लाभार्थियों पर कार्रवाई की जाएगी।
यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर के पेंशन ले रहा है, दो योजनाओं का लाभ ले रहा है, तो उनकी पेंशन बंद हो सकती है। क्योंकि दोस्तों एक व्यक्ति को दो पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा और गलत लोगों को, फर्जी लोगों को भी पेंशन नहीं मिलेगी। आय सीमा की भी दोस्तों अब जांच होगी। हाँ साथियों, वृद्धा पेंशन हो, एकल नारी प्रत्यक्ष पेंशनर हो, उनकी जो वार्षिक आय है वो 48,000 रुपए से कम होनी चाहिए। ज्यादा है तो पेंशन नहीं मिलेगी। दिव्यांगों के लिए 60,000 से अधिक यदि वार्षिक आय है तो उनको भी पेंशन नहीं मिलेगी, जिसकी अब सरकार कभी भी जांच कर सकती है। मृत लाभार्थियों का रिकॉर्ड से नाम हटाया जाएगा। तो यहां पर बताया गया कि जिन परिवारों ने मृत्यु के साथ रिकॉर्ड अपडेट नहीं करवाया और उनके द्वारा यदि पेंशन का पैसा निकाला गया तो उसकी रिकवरी होगी और यहां पर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए मृत जो लाभार्थी हैं उसकी जानकारी पेंशन विभाग को दी जाए और उनका नाम पेंशन की लिस्ट से हटाया जाए। 10वां नियम, दस्तावेज अधूरे होने पर आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यदि पेंशन के लिए आप नया फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स यदि पूरे नहीं हुए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आपको पेंशन नहीं मिलेगी। गलत जानकारी देने पर भी कार्रवाई की जाएगी। बहुत से लोग फर्जी जानकारी देकर के पेंशन ले रहे हैं तो अब उनके ऊपर पेंशन विभाग कार्रवाई कर सकता है। इसलिए यदि आप भी गलत जानकारी देकर के पेंशन ले रहे हैं तो अवश्य डॉक्यूमेंट्स को सुधरवाएं और अपना नाम पेंशन लिस्ट से हटवा लें, वरना आपसे वसूली हो सकती है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सभी पेंशन धारकों को जरूरी सलाह दी जाती है कि अभी अपने सभी दस्तावेज आप चेक अवश्य कर लें। नाम सही है या फिर नहीं है, बैंक खाता चालू है या नहीं है, परिवार रजिस्टर आपके पास है या नहीं है, आपके पास नए दस्तावेज पूरे हैं या नहीं है दोस्तों, वरना आपके सामने समस्या आ सकती है, पेंशन अटक सकती है और बड़ी दिक्कत आपके सामने खड़ी हो सकती है। दोस्तों इस जानकारी को अन्य लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे, सभी को पेंशन मिले, किसी की भी पेंशन ना अटके। क्योंकि दोस्तों जानकारी जब किसी के पास पहुंचती है तो वो जानकारी के आधार पर अपना रिकॉर्ड पूरा रखते हैं, दस्तावेज पूरे रखते हैं और उनको लाभ मिलता रहेगा। तो अवश्य वीडियो को शेयर करें, सब तक भेजें और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।